नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है त्रिशरा का वध। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उन राम का मैं अवश्य वध करूंगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या ये ही सम्रांगण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जन स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उनकी यह उदंडता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस, ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मारे, जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रमेय स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। सम्रांगण में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धाराशाही हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में लगे रहने वाले राक्षस, जो मरने से बचे हुए थे, भाग खड़े हुए। वे व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। तो इस प्रकार साथियों, अरण्य कांड में निहित 27वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है यह आपको अच्छा लग रहा होगा। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि खर के साथ श्री राम का किस प्रकार घोर युद्ध हुआ। अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।